जो सैनी महाकुंभ हुआ था जींद के अंदर, जो मेन लोग हैं सैनी महाकुंभ को जो करने वाले साथी हैं, जिस बैनर के नीचे प्रोग्राम हुआ था, मेरे छोटे भाई विजय, अशोक, डॉक्टर अशोक सैनी जी ये सब बातें आपको बताएंगे कि वो सैनी महाकुंभ किस बैनर के नीचे हुआ था। कुछ लोगों ने उस बैनर की नकल करके ये जो कैथल में प्रोग्राम हुआ है ये प्रोग्राम किया है, जैसे राजेश दहिया, सुनील गोरान और जवार सैनी, संदीप सजुम्मा, रिंकू सैनी, जग्गा सैनी, इन लोगों ने मिलके समाज का बेवकूफ बनाया है और समाज से करोड़ों रुपए चंदा लिया गया है। जब ये प्रोग्राम सरकारी निश्चित हो गया है तो समाज को क्यों ठगा जा रहा है? साथियों, अभी 1 तारीख को महाराजा सूरसैनी जी की कैथल में जयंती मनाई है। जयंती मनाने के पीछे कुछ लोगों की अपनी दुकानदारी चलाने का, अपने नंबर बनाने का मकसद था। उनको गुरु की जयंती से कोई मतलब नहीं था। इन लोगों ने स्टार्टिंग में सैनी महाकुंभ के नाम से ये प्रोग्राम रखा, लेकिन बाद में इस प्रोग्राम को सरकार ने अपना सरकारी प्रोग्राम घोषित कर लिया। उसके बावजूद भी कुछ साथियों ने, हमारे समाज के कुछ साथी जींद से हैं, राजेश दहिया, सुनील गोरान और जवार सैनी, और यहाँ से जो यहाँ जिला अध्यक्ष हैं रिंकू सैनी, उसके पिताजी जग्गा सैनी, और भी कई ऐसे पर्सन जैसे सजुम्मा से हैं संदीप सजुम्मा, इन लोगों ने समाज से पैसा इकट्ठा किया। किसी गांव ने 50,000 रुपये दिए, किसी ने 1 लाख रुपया दिया। सरकारी प्रोग्राम होने के बावजूद भी इन लोगों ने समाज से चंदा लिया, ये बोल के कि ये तो सैनी महाकुंभ होने जा रहा है। लेकिन जिस दिन ये प्रोग्राम हुआ उस दिन उस प्रोग्राम के अंदर गुरु की जयंती पे ना बोल के नेताओं ने पार्टी का गुणगान किया और मंच के ऊपर कैथल जिले से, जो कैथल जिले के सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे समाज के, 5 तो हमारे समाज के नगर पार्षद है, मौके पे किसी भी साथी को बोलने का अवसर नहीं मिला। कोई भी जो समाज का अपना स्थान रखने वाला था उसको बोलने का अवसर नहीं मिला। जो लिस्ट बनाई गई उस लिस्ट के अंदर कैथल जिले में मेरे से राजनीति की बात करता हूँ, मुझे लगता कि कोई बड़ा नेता होगा। मैंने लोकसभा भी लड़ी है, नगर परिषद भी लड़ा है। जो लिस्ट बनाई थी मंच पे बैठने के लिए उस लिस्ट के अंदर मेरा नाम नहीं था। जैसे ही मैं अंदर जाने के लिए मंच के पास गया तो पुलिस वालों ने मुझे रोका। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, मुख्यमंत्री जी आएंगे, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ ही अंदर जाऊंगा। जिस टाइम मुख्यमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी को मैंने बुक्का दिया और मैंने कहा भाई साहब इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मुख्यमंत्री जी मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ ले गए, बोला मेरे साथ चलो आप। जैसे मैं मंच के नज़दीक गया, मुख्यमंत्री जी मंच पे चले गए और मैं अभी सीढ़ियों पे था। जवार सैनी जो जींद का रहने वाला है, जवार सैनी ने मेरे को देख के जो कमांडो थे उनको बोला इस व्यक्ति को नीचे उतारो। मेरी बेइज्जती करके मेरे को नीचे उतारा। मुझे यही नहीं समझ में आया कि कैथल जिले के जो प्रोग्राम करने वाले, जो सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले, उन व्यक्तियों को मंच पे स्थान नहीं दिया। मैंने 2,21,000 रुपये का चंदा दिया है, 2,21,000 रुपये का मैंने चेक दिया है, जबकि सरकारी प्रोग्राम होने के बावजूद मेरी वहाँ से बेइज्जती करके नीचे उतारा गया है। और आज इस वक्त तक मेरे बड़े भाई और इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय माननीय श्री नैब सिंह सैनी जी का मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया कि पालाराम जी क्या घटना घटी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कोई भी मेरे पास फ़ोन नहीं आया। और उस मंच के ऊपर
36 बिरादरी के लोग थे। बड़ी खुशी की बात है, महापुरुष तो 36 बिरादरी के होते हैं, लेकिन मैं प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे पूछना चाहता हूं कि कैथल जिले में ये प्रोग्राम हो रहा है और कैथल जिले के जो व्यक्ति हैं, जो आदरणीय सम्माननीय हैं, वो कहाँ खड़े थे? एक भी व्यक्ति ने मंच के माध्यम से अपनी बात नहीं रखी। ये कैथल जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये सारा का सारा जो गेम है, जो जींद से जवाहर सैनी है, उसने गुमराह किया गया है मुख्यमंत्री को, और उसी की बदौलत सबकी इंसल्ट हुई है, और उसी आदमी ने मेरे को मंच से नीचे उतारा। आपको पता कि अभी 1 तारीख को कैथल के अंदर हमारे पूर्वज महाराजा सूरसेन जी की जयंती के ऊपर जो प्रोग्राम हुआ था, वो प्रोग्राम दरअसल सैनी महाकुंभ के नाम से हमारे साथियों ने रखा था। पिछला सैनी महाकुंभ सैनी महापंचायत संगठन के नेतृत्व में जींद के अंदर हुआ था, और जो ये कैथल का प्रोग्राम किया था, हमारे ही कुछ साथियों ने अपना अलग संगठन बना के प्रोग्राम किया था, जिसका सैनी महापंचायत संगठन से कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल। तो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, आप क्या निर्णय? हम समाज से अपील करते हैं कि देखो, समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हमारे समाज से भी बड़े आदरणीय पालाराम सैनी जी हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसका सामूहिक तौर पर अपमान नहीं होना चाहिए। पालाराम सैनी जी का जो अपमान वहाँ पे हुआ है, समाज को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। और मैं इस प्रोग्राम के आयोजक साथियों से भी निवेदन करता हूँ, कम से कम आप लोग छोटे होने के नाते बड़े भाई से एक बार रिक्वेस्ट करके माफ़ी तो मांग लो कम से कम कि भाई साहब गलती होगी हमारे से, कोई बात नहीं, बड़े तो हैं अपने। अशोक भाई, वहाँ पे आप लोग इकट्ठा थे, आज सुनील अलग हुआ, राजेश अलग हुए, क्या कारण रहे? क्या कोई उनमें फॉल्ट पाया गया? क्या दिक्कतें हुई? देखिए, ये एक लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका कुछ और औचित्य होगा। उन भाइयों का राजनीति में आगे बढ़ना है, हमारा औचित्य समाज सेवा। तो कहीं ऐसा तो नहीं उस कार्यक्रम के बाद किसी चंदे पे कोई झगड़ा? नहीं, ऐसा कोई किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है अभी तक। बाकी समाज ने देखना, जो कुछ समाज बोलेगा समाज के सामने रखेंगे। तो आप लोग क्यों नहीं थे इस कार्यक्रम में? हमारे को बुलाया नहीं गया। अच्छा, ठीक है। जींदवाड़ा सैनी महापंचायत संगठन के नाम से हमने प्रोग्राम किया था, और ये सैनी महापंचायत के नाम से प्रोग्राम था कैथल। पिछली बार आपने जो कार्यक्रम किया था उसमें सभी पार्टी व राजनीतिक दलों के लोग आए थे, इसमें नहीं आए थे, तो अब की बार आपने क्यों नहीं किया? देखिए, ये प्रोग्राम हमारे साथियों ने ना तो हमारी परमिशन ली, ना हमारे से पूछा, हमारे विचार विमर्श किया। यहाँ तक कि सैनी महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे जतिन भाई हैं, उनसे भी इन्होंने राय नहीं दी। इनका अपना अलग मतलब था, जो भी इन्होंने भाइयों ने किया वो आप सबके सामने, समाज के सामने। क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा इन लोगों की हो सकती है? वो अपना पर्सनल इशू है, वो बता सकते हैं। एक बार जरा खुलकर बताएंगे तो समाज के लोगों को पता चलेगा, क्योंकि नहीं तो समाज को पता की बजाय अगला महाकुंभ कहीं और भी हो सकता है। हो सकता है वो समाज चाहेगा तो ही होंगे महाकुंभ। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, आज प्रदेश ने हमारे को अच्छा दिन दिया है। समाज का मुखिया हमारे परिवार का, हमारा अपना सैनी समाज से बिलोंग करता है, लेकिन हमें ये एक जातीय सम्मेलन ना करके पूरे सामूहिक तौर पर सर्वजातीय सम्मेलन करने चाहिए। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्शन नहीं किया, ये वही नाम आप लोग नहीं, हमारा देखिए, हमारा दिल्ली से रजिस्टर्ड है और इन भाइयों ने हरियाणा से करवाया, और उसमें इन्होंने सैनी महापंचायत के नाम से करवाया, जबकि हमारा सैनी महापंचायत संगठन के नाम से। आपका जो महाकुंभ हुआ था और अब जो महाकुंभ हुआ है, दोनों में आपको डिफरेंट क्या लगा? डिफरेंट देखिए, हमारा महाकुंभ था, समाज का प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ का जो प्रोग्राम था वो सरकार ने ऑर्गेनाइज किया था, और सरकार ने ही सारा रख रखाव देख रेख जो सरकार की थी। तो क्या लगता है कि जो समाज का जो अनदेखी हुई है या समाज का मिसयूज किया गया है? देखिए, वो तो समाज को पता और आप लोगों को भी पता, आप सबके सामने ही बातें। आपके महाकुंभ में ऐसा कभी स्टेज पे ऐसा होता भी, और जो अदर कास्ट के लोग भी हैं वो भी नजर आए थे, या सिर्फ आपके सैनिक समाज के थे? उस प्रोग्राम में हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का प्रोग्राम था, और हमने समाज का ही प्रोग्राम किया था, और सबसे रिक्वेस्ट भी की थी हमने, हमारे समाज के नेताओं से भी, अदर समाज के नेताओं से, ये हमारे समाज का प्रोग्राम है और हम सामाजिक तौर पर ही उसको मनाएं। तो पिछली बार देखा गया कि उसमें राजनीतिक बातें करने के लिए वर्जित किया गया था, लेकिन वहाँ पर केवल पार्टी की बातें की गई और सरकार की बातें की गई। नहीं, ऐसा तो देखो हर जगह होता है, कोई पार्टी का भक्त होता है, पार्टी का कोई नेता हो तो अपनी पार्टी का बखान करता है और समाज अपना बखान भी करेगा। अशोक,
देखिए, सच्चाई तो जो आप सबके सामने भी है, वहाँ पे कुछ न कुछ तो ऐसी घटना घटित हुई है जिससे कि पलाराम जी के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका कैरेक्टर क्या जेल में ठीक है? नहीं, कैरेक्टर तो देखो, मैं कौन हूँ बताने वाला। कैरेक्टर किसी को किसी के बारे में पर्सनल पता होता है। इनको पलाराम जी को पता होगा, मेरे को उनके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में ना ही मैं किसी के कैरेक्टर के बारे में टिप्पणी करूंगा और ना ही मेरा अधिकार। जींद की चेयरपर्सन है, वो भी शायद मंच पे नहीं थी। राज सैनी है डॉक्टर, वो भी यहाँ नहीं पवन थी। सैनी नहीं थे यहाँ पर। सर, वो यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी थी या जो यहाँ के आयोजक साथी थे, ये सवाल आप उनसे कीजिए, वो बताएंगे कि उनको स्थान क्यों नहीं दिया गया। राजकुमार सैनी जी को भी बुलाया जाएगा, क्या बात है? देखिए, इस विषय पे मैं कुछ नहीं कह सकता, वो राजकुमार सैनी जी जाने और उनसे बात हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि राजकुमार सैनी जी का बिहार के अंदर प्रोग्राम ऑलरेडी सेट था। चलिए, तो कुछ देखिए, वो समाज जैसा निर्देश करेगा वैसा करेंगे, लेकिन हमारा औचित्य, हम समाज सेवा के नाम से एक काम कर रहे हैं और समाज में हम डेली जैसा हमारे से बन पड़ता वो हम छोटा मोटा हम काम करते रहते हैं। जो समाज के लिए झंडा इकट्ठा कर रहे हैं उनको, उनके लिए क्या कार्रवाई कुछ किया जाए? देखिए, वो समाज के सामने भाई साहब हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं उसके बारे में। समाज को देखना, और आज के दिन तस्वीर क्लियर है, समाज ने देखना, आगे डिसीजन समाज लेगा। एक क्लियर और कर दीजिए सर जी। वहाँ पे समाज के लिए आपने कार्यक्रम किया था जी, आगे भी कोई ऐसा निर्धारित है कार्यक्रम आपका? नहीं, अभी कोई निर्धारित नहीं है। अब वैसे तो देखिए, एक जातीय प्रोग्राम करके करना भी नहीं चाहिए। आज हमारा प्रदेश के मुखिया हमारे समाज से हैं, हमारा बड़प्पन है या समाज के अंदर हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए कि आज हम सिर्फ और सिर्फ एक जातीय सम्मेलन करें, बल्कि हमें हमारा दायित्व ये बनता है कि सभी जातियों को साथ लेके एक विशाल जातीय सम्मेलन करना चाहिए। शुक्रिया। समाज के सामने है और समाज जैसा आदेश करेगा समाज को करना जब आप पड़ेगा। लोगों ने जींद नहीं ये किया, निर्णय समाज ने जब लिया। आप लोगों ने जींद नहीं जी। किया, तब आप लोगों ने चंदा इकट्ठा करके जी। किया समाज से, तो क्या आप लोगों ने भी उस समय प्रोग्राम होने के बाद ये लोगों को हिसाब किताब दिया था भी यहाँ भी हम भी नहीं, इतना देखो, हमारा प्रोग्राम हुआ, इतना हमारे में लगे हैं? बिल्कुल ऑलरेडी हिसाब किताब सबका तैयार है। समाज ने हमारे से ये नहीं कहा कि आप लो हिसाब दो, जिस दिन भी समाज चाहेगा हम सारी की सारी तस्वीर लेकिन यहाँ समाज तो के सवाल सामने। यहाँ तो मांगा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए और समाज का अधिकार भी है, जो देखो देता है उसको लेना का अधिकार। चलिए, भाई। कालेराम जी ने जो बातें बोली, सबसे विडम्बना ये है कि एक सामाजिक कार्यक्रम और उसमें एक समाज के व्यक्ति को ऊपर नहीं जाने दिया गया, वो एक गलत है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तो आप भी जींद में सैनी महापंचायत की टीम में हिस्सा रहे हैं? मैं उस टाइम ऐसा नहीं था मेरा, मैं अभी निर्वाचित मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी टाइम से काम। कहाँ देखते हो सर इस प्रकरण को सारे को? देखिए, ये आप लोगों के सामने है, ये छुपने वाली चीज़ नहीं, ये गलत है। सामाजिक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज से हो, अगर कोई संगठन से जुड़ा है या कोई कार्यक्रम में जा रहा है, तो उसके साथ ये होना एक बहुत गलत बात है और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। चलो कोई हो गया तो उन लोगों को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मेरा यही मानना है। लगता नहीं कि कैथल में प्रोग्राम था और कैथल के मौजूद व्यक्तियों को नाम आगे रखने चाहिए थे स्टेज पर, कौन बैठेगा कौन नहीं? देखिए, वो फिर जब हाईजैक प्रोग्राम हो गया, एक पार्टी का प्रोग्राम हो गया, तो फिर अब वो जाने या जिन्होंने प्रोग्राम आयोजक है वो जाने, हम उसके बारे में नहीं बता सकते। सूर सैनी जयंती का ऐसे सूर सैनी जयंती को मुख्यमंत्री अभिनंदन समारोह बना दिया गया, तो क्या सूर सैनी जयंती अभी मनाई जाएगी? देखिए, वो हमारे संगठन का जो निर्णय होगा, हम तो उसके अनुसार चलेंगे। अभी मैं अपने आपसे कुछ नहीं बता सकता, ना कुछ बोल सकता। ठीक है सर। तो ये जो आज जो पोजीशन आ जाई है, जिस प्रकार की जो स्थिति यहाँ बनी है, वो आगे भी बन सकती है, वो कहीं ना कहीं आपके संगठन को भी नाम खराब करे? नहीं, जो संगठन है वो हमारा सेम है, सबको पता ही है पहले से ही। इसके बारे में समाज के सामने ये बातें रखेंगे, जो भी निर्णय लेगा समाज उसमें। अगर भविष्य में किसी दूसरे शहर में वो कार्यक्रम रखते हैं, हाँ। क्या आप लोग क्लियर करने जाएंगे स्थिति में वहाँ ये होगा? वो परिस्थितियों के हिसाब से देखेंगे ना। अगर हमारा संगठन उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है या दूसरे कर रहे हैं, तो अगर हम उसकी निंदा करेंगे तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जवाहर सैनी वो व्यक्ति है जिसका जींद के अंदर कोई भी 1% भी कोई मान और सम्मान नहीं है। ए भाई, आदरणीय माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जितनी जल्दी इस आदमी को आप अपने से दूर कर दोगे उतना बढ़िया रहेगा। नहीं, ये आदमी आपकी छवि को भी और पार्टी की छवि को भी और सैनी समाज की छवि को भी जीरो कर देगा। ये आदमी इस नेचर का आदमी है, इसकी कोई भी समाज के अंदर रेपुटेशन नहीं है। इसने पूरे के पूरे इस सैनी समाज के प्रोग्राम को, गुरु की जयंती को तब्दील कर दिया अपने सिस्टम से। मुख्यमंत्री जी आदरणीय माननीय सम्माननीय, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं,
उन्होंने समाज का नाम रोशन किया है। आज वो पार्टी को आगे लेके जाने लग रहे हैं, लेकिन जवाहर सैनी जैसे व्यक्ति पार्टी को भी नीचे गिर रहे हैं और सैनी समाज को भी नीचे गिर रहे हैं। उनकी मंशा पता नहीं क्या है, वो सोच रहे हैं कि मैं ओएसडी बन जाऊं। मेरी तो नैब सिंह सैनी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जितनी जल्दी आप इस आदमी को अपने से दूर कर दोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। इस आदमी ने मेरे जैसे व्यक्ति, जो समाज का कैथल जिले का मेन व्यक्ति है, मेरे जैसे व्यक्ति की मंच से उतार के मेरी बेइज्जती करी है। कई बारी तो मन के अंदर बहुत ख्यालात आते हैं, इतनी बड़ी पब्लिक के बीच में, इतनी जनता के बीच में जो मेरी बेइज्जती हुई है, मैं क्या करूं। कई बार तो मन करता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि इतनी बड़ी बेइज्जती आदमी सहन नहीं कर सकता। आज तो हम अपनी दुकान से, अपने घर से किसी को बाहर निकाल दें, वो आदमी मर जाता है या वहां पे दूसरे को मार देता है। तो इस आदमी ने बहुत बड़ी, मेरी आत्मा रो रही है, धक्का लगा है मुझे। पब्लिक के बीच में, हजारों लोगों के बीच में मेरे को मंच से उतारा गया है। मुझे इस बात का दुख है। मेरी तो मेरे समाज के सभी बड़े बुजुर्गों से, मातृशक्ति से हाथ जोड़ के विनती है, हरियाणा प्रदेश के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, पंजाब के, सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस आदमी को आप सभी सबक सिखाएं और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी मीटिंग करके इस आदमी का हम बहिष्कार भी करेंगे। और अभी मुझे पता चला है जो इसके साथी हैं, उन साथियों ने क्या किया है, मेरी आवाज की रिकॉर्डिंग करके, जो मेरे समाज के नेता हैं, आदरणीय बड़े भाई पवन सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आवाज में रिकॉर्डिंग करके वो उनको गालियां दे रहे हैं, मेरे को डराने के लिए, धमकाने के लिए कि पालाराम सैनी हमारे बारे में कुछ ना बोले, मेरी आवाज की रिकॉर्डिंग करके। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनको सचेत करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी इन हरकतों से बाज आएं, नहीं तो मैं आप लोगों के खिलाफ एक्शन भी लूंगा और समाज भी आप लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा। आज विषय जो सैनी महाकुंभ हुआ था जींद के अंदर, जो मेन लोग हैं सैनी महाकुंभ को जो करने वाले साथी हैं, जिस बैनर के नीचे प्रोग्राम हुआ था, मेरे छोटे भाई विजय, अशोक, डॉक्टर अशोक सैनी जी, ये सब बातें आपको बताएंगे कि वो सैनी महाकुंभ किस बैनर के नीचे हुआ था। कुछ लोगों ने उस बैनर की नकल करके ये जो कैथल में प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम किया है। जैसे राजेश दहिया, सुनील गोरान और जवाहर सैनी, संदीप सजुम्मा, रिंकू सैनी, जग्गा सैनी, इन लोगों ने मिलके समाज का बेवकूफ बनाया है और समाज से करोड़ों रुपए चंदा लिया गया है। जब ये प्रोग्राम सरकारी निश्चित हो गया है तो समाज को क्यों ठगा जा रहा है? ये तो भगवान का शुक्र ये है, वहां पे जो हमारे यहाँ के कैथल के माननीय विकेटर्स हैं, रामजी सैनी हमारे बड़े भाई, जिन्होंने खाने का बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा था, सब व्यक्तियों को खाना मिला है। अगर वो खाने का अरेंजमेंट नहीं होता तो समाज के लोग यहाँ से भूखे जाते। ज्यादा संख्या में लोग आए हैं, थोड़ी सी जगह में टेंट लगा रखा था। ये सारा का सारा जो प्लान था ये जवाहर सैनी का था। जवाहर सैनी ने सारे प्रोग्राम को हाईजैक किया है। समाज पैसे का हिसाब किताब मांग रहा है। पैसे का हिसाब किताब समाज इसलिए मांग रहा है कि ये जो पैसा समाज के नाम पे इकट्ठा किया है, जब प्रोग्राम सरकारी घोषित हो गया और सरकार ने टेंट लगाया है, सरकार ने खाने पीने का अरेंजमेंट किया है, तो समाज का हक है भी जो पैसा इन लोगों ने इकट्ठा किया है, वो पैसा कितना इकट्ठा हुआ है और उस पैसे का आप कहाँ प्रयोग करोगे। उस पैसे को समाज के किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए और सबकी राय लेके, सबसे सलाह विचार विमर्श करके। ये नहीं है कि उस पैसे को खुर्द बखुर्द किया जाए। अब की बारी करोड़ों रुपए के आसपास चंदा आया है। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसी कोई गली नहीं है
मेरा छोटा सा मोहल्ला है बिशनगढ़ कॉलोनी। मेरी बिशनगढ़ कॉलोनी से लगभग 4.5 लाख रुपए आया है। 4.5 लाख रुपए एक छोटी सी गामडी से, जिसमें 2,21,000 रुपया मेरा है और मेरे साथी हैं उन्होंने भी दिया है। तो पैसा बहुत ज्यादा आया है। उस पैसे को कहाँ लगाना है तो वो सबको बिठा के मीटिंग करके अच्छी जगह उस पैसे को लगाया जाए। और मुझे बड़ा खेद भी है, इस प्रोग्राम के अंदर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, उनका एक भी चित्र हमारे साथियों ने नहीं लगाया। मैंने वहां पे ये बात भी रखी थी कि भी आप महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के चित्र लगाओ, वो हमारे महापुरुष हैं। और महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले तो 36 बिरादरी के हैं। उन्होंने तो शिक्षा में महिलाओं को पढ़ने का अच्छा अवसर दिया, लेकिन 1-2 व्यक्तियों ने ये कहा कि ये तो हमारे समाज से आते ही नहीं है, हम इनके चित्र क्यों लगाएं। इससे भी समाज के अंदर रोष है, ये बड़ा गलत हुआ है। तो कुछ लोगों ने प्री प्लान अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपने आप को मुख्यमंत्री के नजदीक दिखाने के लिए समाज का बेवकूफ बनाया गया। मेरी तो माननीय आदरणीय बड़े भाई नैब सिंह सैनी जी से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से बचें और पूरी छानबीन करके फिर प्रोग्राम में आए, क्योंकि जवाहर सैनी जैसे आदमी, ये आदमी समाज के लिए घातक हैं। तो पलट जाएंगे या समाज के हित में ही दिए जाए? पैसे समाज ने देखना है, सारा समाज इकट्ठा होके उस पैसे को अच्छी जगह लगाओ। अगर सारे चाहते हैं भाई इस पैसे को हम यहाँ पे लगाएं, उस पैसे को वहां लगा दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 36 लाख की जो मुख्यमंत्री जी ग्रांट दे गए हैं, उस ग्रांट को भी और समाज के पैसे को भी एक अच्छी जगह लगाओ, सबसे राय करके, सलाह करके, विचार विमर्श करके। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारे जैसा व्यक्ति जिसने 2,21,000 रुपये दिए हैं, हरियाणा में सबसे बड़ी राशि मैंने दी है, और मेरे जैसे आदमी को जिसने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, नगर परिषद का चुनाव भी लड़ा, उस व्यक्ति को मंच पे घुसने नहीं दिया। उस व्यक्ति का जवाहर सैनी के द्वारा मंच से बेइज्जती करके उतारना, ये समाज के लिए बहुत बड़ी खेद की बात है। और जबकि मुख्यमंत्री हमारे समाज का है। इस कम्युनिटी में ऐसे लोग, समाज पूरा का पूरा समाज जवाहर सैनी को भिष्ट रहा है कि आपने ये गलत किया है। जवाहर सैनी की जो नेचर है, जो उसका बिहेवियर है, वो शुरू से ठीक नहीं है। उसको सभी के सभी लोग बिल्कुल एक किस्म से उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उसको धमका रहे हैं। भाई आपका जो ये रवैया था, ये रवैया आपका बिल्कुल जीरो था, गलत था, आपने ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, 2019 के अंदर मैंने सभा में उनको बुलाया था। जब भी जवाहर सैनी ने और भी कई नेताओं ने मुझे ये कहा था कि आप इनको मत बुलाओ, हम सब इनका विरोध करते हैं। मैंने एक ही बात कही थी कि भैया मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, मुझे किसी टिकट वीट की कोई भूख नहीं है। मैं, ये व्यक्ति मेरे आदरणीय हैं, मेरे बड़े हैं, मैं इनको प्रोग्राम में बुलाऊंगा। जबकि उस प्रोग्राम में मैंने अदर सुनीता दुग्गल, उस टाइम सांसद नैब सैनी जी थे, पवन सैनी जी थे, लीला राम जी थे, अशोक गुर्जर, इन सबको मैंने बुलाया था। लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर इनमें से कोई भी नहीं आया था और मेरे को भी धमकाया गया था कि इनको आप मत बुलाओ। तो जवाहर सैनी पता नहीं तो वो खुंदक निकाल रहे हैं, भगवान जाने क्या है। मतलब इस व्यक्ति ने मेरा बहुत ज्यादा अपमान किया है। मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि मेरे को इतनी पब्लिक के बीच में अपमानित करके मंच से नीचे उतारा गया। कांग्रेस पार्टी पालाराम ने कभी ज्वाइन नहीं की। मैंने कांग्रेस पार्टी का वोट में समर्थन किया है। मैंने कांग्रेस पार्टी, अभी भी कोई भी साथी मेरी एक बाइट दिखा दो कि मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, वो बीजेपी की विचारधारा है। और अभी मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो संगठन बनाया था,
हिंदू राष्ट्र सेना, मैं उसका हरियाणा का राष्ट्रीय संगठन हरियाणा का महामंत्री हूँ इस वक्त। अभी 15 दिन 10 दिन पहले मेरे को जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि मेरे अंदर अपने हिंदू को लेके पूरी जागृति है और उन्होंने ये मेरे को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। मेरे को हरियाणा का महामंत्री बनाया गया है, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और जो हरियाणा प्रदेश उनका भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। जब पीछे हटाया गया था प्रोग्राम में, वो भी जो आयोजक है उन्हें धक्के दिए गए हैं प्रोग्राम के बीच, वीडियो भी सामने आई है। तो ये तो समाज ने और लोगों ने देखना चाहिए अभी ये प्रोग्राम समाज का है या किसका है। उस मंच पे जब मुख्यमंत्री जी आए हैं तो ये देखो ना समाज के कितने लोग खड़े हैं। अगली सीरीज के अंदर, अगली लाइन के अंदर कौन कौन से लोग खड़े थे उसमें। ठीक है, नाम बता दीजिए।